दोस्तों, बिहार चुनाव अब राम भरोसे नजर आता है, क्योंकि चुनाव से कुछ महीने पहले चुनाव आयोग सामने आता है, बूम करके एक बम गिराता है एसआईआर के नाम का, और एक घोषणा करता है कि अब बिहार की नई वोटर लिस्ट तैयार होगी एसआईआर के बाद, यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन। एसआईआर के बाद नई वोटर लिस्ट जारी होगी, जिससे घुसपैठिए, बांग्लादेशी, नेपाली और इधर उधर के अब वोटर्स वोटर लिस्ट से हटेंगे, और जो बिहार की असल जो जनता है, असल वोटर है, उन्हें वोट देने का मौका मिलेगा। तो ऐसे में एक सबसे बड़ी टेंशन की बात यह है कि भाई इस बात की गारंटी कौन लेगा कि किसी मुस्लिम वोटर का नाम नहीं काटा जाएगा। इस बात की गारंटी कौन लेगा कि दलित, पिछड़ा या फिर गरीब मजदूरों का वोट नहीं काटा जाएगा, उनका नाम नहीं काटा जाएगा। क्योंकि जिस तरीके से चुनाव आयोग का एक कह सकते हैं एक जो तराजू है वो एक विशेष पार्टी की तरफ झुकता दिखाई दे रहा है, ऐसे में क्या हम इस बात की ओर इशारा कर सकते हैं कि क्या बीजेपी और जदयू को अपनी हार सामने दिखाई दे रही है? क्या उस हार के डर के कारण ही अब ये बीजेपी जदयू का गठबंधन चुनाव आयोग का सहारा ले रहा है? चुनाव आयोग को कुछ इस तरीके से आदेश दे दिए गए हैं कि भैया अब आपको ये करवाना पड़ेगा, और पर्दे के पीछे स्टोरी कुछ और ही चल रही है। एसआईआर के नाम पे जिस तरीके से बड़े स्तर पे ये फर्जीवाड़ा हो रहा है, ये जानते हुए भी कितने कम समय में प्रॉपर तरीके से एसआईआर होना बेहद मुश्किल है। यहाँ पे दोस्तों सोचने वाली बात ये है कि भाई जो आप एसआईआर करवा रहे हैं, देखिए ये जो एसआईआर प्रोसेस है इसका कोई विरोध नहीं कर रहा है। मतलब जो एसआईआर हो रहा है और जब जो वोटर लिस्ट जो नई तैयार की जाएगी बिहार की, उसका कोई विरोध नहीं कर रहा है कि हम एसआईआर करवाना नहीं चाह रहे हैं। विरोध इस बात का हो रहा है कि भाई एसआईआर को जिस तरीके से करवाया जा रहा है वो बड़ा ही कह सकते हैं फ्रॉड नजर आ रहा है। एसआईआर का विरोध कोई नहीं कर रहा है, लेकिन एसआईआर के तरीके का विरोध हो रहा है। अब दोस्तों, एसआईआर को लेके एक जो बड़ा सीरियस मुद्दा उठ रहा है वो ये कि भाई जिस तरीके से एसआईआर में मतलब लगातार धांधली हो रही है, फुल फर्जीवाड़ा हो रहा है। कोई बीएलओ किसी भी वोटर का साइन कर दे रहा है, बीएलओ उनके वोटर्स के घर तक पहुंच नहीं रहे हैं, प्रॉपर कोई सर्टिफिकेट, प्रॉपर कोई आईडी कार्ड लिए नहीं जा रहे हैं, अपने आप ही मन गढ़ंत डिटेल्स भर दी जा रही हैं। दूसरा, जिस तरीके से दोस्तों बीएलओस पर एक बड़ा प्रेशर बनाया जा रहा है, बीएलओ और सुपरवाइजर पे, ये भी बड़ी सोचने की बात है कि करीब 7 लाख वोटर्स के वोट पे खतरा मंडरा रहा है। क्योंकि यहाँ पे स्थितियां ये बन रही हैं कि जब बीएलओ घर जा रहे हैं, पहली बात तो कई ऐसे घर हैं, कई ऐसे वोटर्स हैं जहां तक बीएलओ पहुंचे ही नहीं, जहां पे वो पहुंच रहे हैं वहां पे प्रॉपर उन्हें दस्तावेज मिले नहीं। जब उन्हें प्रॉपर दस्तावेज नहीं मिल रहे हैं तो बीएलओ खुद ही फॉर्म भर रहे हैं, खुद ही मृतक के साइन कर दे रहे हैं, जैसे अभी हाल ही में हमने अजीत अंजुम की ग्राउंड रिपोर्ट में देखा। इतना ही नहीं, जब बीएलओ जा नहीं रहे हैं, वहां पे प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं कर रहे हैं, तो सवाल ये उठता है कि किस आधार पे वो वोटर्स के फॉर्म भर रहे हैं। वो बीएलओस खुद कह रहे हैं कि हम पे इतना प्रेशर है कि हमें दिन में 10-10 हजार फॉर्म तक भी भरने पड़ रहे हैं। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि भाई आप जो फॉर्म भर रहे हैं उनके प्रॉपर प्रमाण पत्र, दस्तावेज है या नहीं है? अगर किसी को मृत घोषित कर रहे हैं तो उसका डेथ सर्टिफिकेट है कि नहीं? और तमाम इस तरीके के सवाल हैं। जैसे अभी हमने हाल ही में ये घटना देखी, जिसमें पहले तो ये बोला गया कि बीएलओ ये सत्यापित कर रहे हैं अपना साइन करते हुए कि भाई ये व्यक्ति मृत है, लेकिन असल में ग्राउंड रिपोर्ट पे ये खुलासा हुआ कि भैया वो बीएलओ जो साइन कर रहे हैं वो सत्यापन का साइन नहीं है, वो तो खुद उस वोटर की जगह कर रहे हैं जिसको आपने मृत दिखाना है। तो ये मतलब इतनी सोचने, इतनी सहरन पैदा करने वाली चीज है कि चुनाव को तो आपने खिलवाड़ बना के रख दिया है। सिवान विधानसभा क्षेत्र के आकाश कुमार कहते हैं कि अभी तक मेरे घर पे कोई बीएलओ नहीं आया। जब मैंने अपना ऑनलाइन स्टेटस चेक किया तो फॉर्म पहले से ही सबमिट दिख रहा है। मेरी फोटो की जगह पर किसी महिला की फोटो दिख रही है। नाम भी गलत भर गया है। अगर मैंने खुद से फॉर्म भरा होता तो अपनी पूरी जानकारी सही तरीके से भरता। अगर आपको एसआईआर करवाना ही था तो आज से 1.5-2 साल पहले से इसकी शुरुआत करते। चुनावों से ठीक कुछ महीने पहले एसआईआर की घोषणा की गई। उसके बाद दोस्तों समझने वाली बात यह है कि जो एसआईआर में काम करने वाले लोग हैं, इनकी क्या आइडेंटिटी है कि ये किसी एक पार्टी पक्ष से प्रभावित नहीं होंगे। जिस तरीके से दोस्तों अभी खबरें आ रही हैं एसआईआर को लेके, ये साफ तौर पे दिखा रहा है कि किस तरीके से चुनाव आयोग बेहद ही चुनावों को लेके ढीला नजर आ रहा है। बिल्कुल इसका जो कह सकते हैं लचर व्यवस्था नजर आ रही है। अब दोस्तों यहाँ पे मसला सबसे बड़ा ये है कि भाई इस एसआईआर के लिए बिहार की जनता से कई मतलब
जो है प्रमाण पत्र मांगे जा रहे हैं या उनकी आईडीज मांगी जा रही हैं कि जो लोग अपनी रोजी रोटी नहीं बचा पा रहे हैं, जिनके रहने सहने का कोई ठिकाना नहीं है, घर बार सब कुछ बह चुका है, पानी में ढह चुका है, जिनकी जान माल का कोई अता पता नहीं है, वो बेचारे बिहार के वो गरीब वोटर्स वो दस्तावेज कहां से लाएंगे। बिहार कई ऐसे लोगों की शिकायत है कि बाढ़ के पानी में कईयों के तो डॉक्यूमेंट्स ऐसे बहे गए हैं। और सबसे बड़ी बात है दोस्तों, अभी जो पुराना लोकसभा चुनाव हुआ था 2024 वाला, आखिर उसी वोटर लिस्ट से ये चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं? क्या एक साल में इतना ड्रास्टिक चेंज हो सकता है वोटर्स के नंबर में? दूसरी सबसे बड़ी चीज है, अगर लोकसभा चुनाव वाली वोटर लिस्ट गलत है तो फिर यानी कि वो चुनाव ही गलत है। और अगर वो चुनाव हुए हैं, वो वोटर लिस्ट ठीक थी, तो उन्हीं वोटर लिस्ट के आधार पे इस बार ये चुनाव क्यों नहीं हो रहे हैं? एक नई वोटर लिस्ट की क्या जरूरत पड़ गई है, ये जानते हुए भी कि बिहार का एक बड़ा तबका बाहर रहता है, जो कि हो सकता है बीएलओ से ना मिल पाए, या जब बीएलओ घर पे विजिट करे तो हो सकता है वो लोग घर पे ना हो। ये जानते हुए भी कि भाई बिहार की जनता साल के आधे समय तो बाढ़ से ही त्रस्त रहती है, तो वो बेचारे अपना खान पान बचाएंगे या अपने दस्तावेज बचाएंगे बाढ़ के इतने बुरे हालातों में। ऐसे में कोई किसी का भी साइन हो रहा है, कोई प्रॉपर आईडी नहीं है, ग्राउंड रिपोर्ट्स नेगेटिव आ रही हैं, खुद बीएलओ कह रहे हैं कि हमें बोला गया कि भाई जो जैसा ठीक लग रहा है फट दो। तो दोस्तों यहाँ पे सवाल ये उठता है, बिहार के वोटर्स में एक डर ये है कि भाई अगर हमारा नाम काट दिया